द्विघात समीकरण एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, पता है सबको? पता है? हमको लगा नहीं पता होगा। एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 5.1 एक्सरसाइज है, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इस वजह से एग्जाम में कितना कुछ बुक में दिया है श्रेणियां, तो हम काला डाले श्रेणी। तो क्या हो गया, तुम्हारा नाम जो होगा तो घर में सब कोई वही थोड़ी ना बुलाता होगा, तो हम क्या करें, तुमको वही बुलाता है। तो चलो प्रश्नावली 5.1 एग्जाम है सर पे, सोच लो। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में लॉन्ग नहीं, शॉर्ट में आता है, 2 नंबरी में। तो जरूरी है क्या, अच्छे से पढ़ना। टोटल क्वेश्चन है इसमें 4, ये मत सोचो कि टोटल 4 क्वेश्चन है, एक में है 4, उसके बाद 2 में है 5, उसके बाद 3 में है 4, और उसके बाद 4 में है 14, 15। बताओ इतना क्वेश्चन है। ये मत देखो कि 4 गो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 4, 5, फिर 4, फिर 15। सोच क्या है कि पूरा चैप्टर खत्म ही कर दे, क्या है कि इजी चैप्टर है। चलो आगे देखो, नोट करो सब कोई। पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित, बुक लाए हो तो पढ़ो क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला याद है सबको? याद है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एक में 4 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। पहले कितना किराया दिया है? ये क्वेश्चन सब बनाने वाला नहीं है, सिर्फ समझाने वाला क्वेश्चन है। उतारोगे क्या है ना। पहला किराया कितना दिया है? 15 रुपया दिया है, 15 रुपया दिया है पहला। फिर उसके बाद का बोला है कितना? 8 रुपया। ये जो 15 दिया है ये पहले दिया है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि एपी निकालने के लिए, एपी निकालने के लिए। लेकिन एग्जाम में अधिकांशतः टाइम ये नहीं आता है, अधिकांशतः टाइम ये आता है कि एपी दे देगा, क्वेश्चन में पूछेगा, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पूछेगा कि सार्वंतर क्या है या फिर प्रथम पद क्या है। अगर सब्जेक्टिव है तो वही फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूला पे बैठा कर बनाना है। यहाँ पे पूछा है कि एपी निकालना है। पहला क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। एपी कैसे निकलेगा? पहला किराया क्या दिया है? 15 दिया है, पहला किराया दिया है 15। फिर उसके बाद बोला है क्वेश्चन में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। किसके लिए 8 है? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए। पहला किलोमीटर के लिए है 15 और प्रत्येक के लिए है 8। अगर 15 में 8 जोड़ते हैं, फिर उसके बाद फिर जोड़ते हैं, मान लो पहली बात समझा देते हैं, ये कोई रास्ता है, रास्ता है तो दूरी तो जरूर होगा। कितना हम क्वेश्चन बताया ना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना दूरी लगता है, इतना किलोमीटर लगता है। मान लो ये कोई रास्ता है ये कोई रास्ता, यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना, मतलब 15 किलोमीटर जो है 15 रुपया लगता है। 15 रुपया लगता है मान लो 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितना रुपया लगा? 15। अगर ये दूसरा किलोमीटर है, दूसरा किलोमीटर, तो प्रत्येक अतिरिक्त कितना दिया है? 8। तो 15 में क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे। अगर ये तीसरा किलोमीटर है, ये तीसरा किलोमीटर है, 15 कितना जोड़ेंगे? 8। फिर एक और 8 जोड़ेंगे। 8 क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, 8 बढ़ा। फिर यहाँ पे ये अगर चौथा किलोमीटर है, फिर क्या बढ़ेगा? 15 + 8 + 8 + 8। 8 क्या है? बढ़ते गया। क्या है कि क्वेश्चन में क्या दिया? ये 8 प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर हुआ।
ये पहला है, पहला तो पहले ही दे दिया क्या कि 15 है, कॉमा उसके बाद क्या है 15 प्लस 8 है, उसके बाद 15 प्लस 8 है, उसके बाद 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। अब सबको जोड़ दो, 15 का 15 हुआ, कॉमा 8 5 1 13 23, कॉमा 8 8 16 16 और 5 1 31 हुआ, कॉमा 8 का 8 16 28 24 9 3 39 हुआ। ये पहले क्या आया 15 आया, फिर उसके बाद क्या आया 23 आया, फिर उसके बाद क्या आया 31 आया, फिर उसके बाद 39। डॉट डॉट लिखे, एपी में ऐसे ही लिखा जाता है, कॉमा कॉमा करके फिर लास्ट में डॉट डॉट लिखा जाता है एपी में। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन देख लो, बुक में है ऐसा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, ये तो हम निकाल दिए एपी, क्वेश्चन में बोला था एपी निकालने के लिए। एपी निकालने के बाद लिखेंगे क्या, पहला पद यानी प्रथम पद क्या होगा 15, जिसको ए से दिखाते हैं, उसके बाद डी यानी सार्वंतर क्या होता है T2 माइनस T1, ये होता है T2 होता है, ये होता है T1, ये होता है T3 और ये होता है T4। ऐसे आगे संख्या बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। हो गया, T2 क्या है 23 माइनस T1 15, घटाएंगे 13 में से 5 जाएगा तो 8, 2 में से 1 में से 1 जाएगा तो 1, क्या आया यहाँ पे 8 आया। फिर उसके बाद लिखेंगे, ये क्या निकाले हम, ये सार्वंतर निकाले हैं, पहला सार्वंतर निकाले D1 निकाले। अब उसके बाद लिखते हैं D2, क्या होगा यहाँ पे क्या किए T2 माइनस T1 किए, अब क्या करेंगे T3 माइनस T2, T3 क्या है 31 माइनस 23, घटाएंगे 11 में से 3 जाएगा तो 8, 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब एक बार और निकालना है क्या D3 निकालना है, T3 T2 कर लिए, अब क्या होगा T4 माइनस T3, 39 है T4 का मान, 39 माइनस क्या करेंगे 31, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 3 में से 3 जाएगा तो 0। देखो D1 का मान निकाले तो क्या आया 8 और D2 का 8, D3 का 8। यही होता है एपी का काम। एपी में तो पहली बात हम ये एपी निकाले है ना, ये उसके बाद D1 निकाले, D2 निकाले और D3 निकाले। अगर सार्व अंतर सबका सेम हो, सेम है ना 8 8 8 सबका सेम हो तो ये क्या है एपी में है। क्वेश्चन में बोला था ना कि एपी में है या नहीं, तो क्या लिखेंगे इसका सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर समान है अतः यह एपी में है या नहीं है। क्यों है, क्या कि सबका सार्वंतर क्या है डी का मान सेम है। हो गया नोट, ये था एक का एक। आप पहले से नोट कर रहे होते तो शायद जल्दी हो गया रहता। दो नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, बनेगा, पढ़ो क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल 4 क्वेश्चन है, तीसरा देखो। तीसरा क्वेश्चन बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपया 150 है
और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। कोई कुआं है, हमको कुआं आता नहीं बनाने, हम मान ही लेते कि यही है कुआं। हो गया। बोला प्रत्येक किलोमीटर, अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर है, फिर यहाँ पे दूसरा किलोमीटर है, यहाँ पे तीसरा किलोमीटर है, यहाँ पे चौथा। थोड़ा छोटा कुआं बना देते हैं, पता चलेगा, किलोमीटर लिखते ही टाइम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 5वां किलोमीटर है, ये कुआं है, ये यहाँ पे कौन सा किलोमीटर है? 1 2 3 4 5। बोला है क्वेश्चन में प्रत्येक किलोमीटर का खुदाई करते हैं, यानी कि पहले यहाँ तक खोद देता है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम लोग खोदने के लिए कुदारी लेकर बैठोगे, एक एक बेर में पूरा माटी के अंदर, मतलब कि एक एक बेर में जादू जैसा पूरा खोद ही दोगे, थोड़ा थोड़ा करके खोदोगे। तो पहले कितना खोदा? 1 किलोमीटर, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे खोदा। बोला है कि जो ये 1 किलोमीटर खोदा है, कितना रुपया में? 150। सेम वही काम करना है जो हम अभी किए। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। क्या बोल रहे हैं? बढ़ती जाती है। कितना बढ़ती जाती है? 50 रुपया बढ़ती जाती है। जब यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे कितना होगा रुपया? 150 कितना बढ़ रहा है? 50, तो प्लस में 50, फिर यहाँ पे कितना होगा? 150 प्लस में 50, फिर में प्लस में 50, सब में कितना बढ़ाते जाना है? 50 बढ़ाते जाना है। हाँ, वैसे भी हो सकता है। क्या हो गया? तो तुमको ना समझ में आ रहा है, सबको ना समझ में आना चाहिए। चलो देखो इधर, ये है 1 का तीसरा। पहले कितना था? 150। उसके बाद क्या किए? 150 में क्या जोड़े? फिर 50 जोड़े, फिर क्या किए? 150 में 50 जोड़े, कितना बार? 2 बार। कॉमा 150 में 50 जोड़े, फिर 50 जोड़े, उसके बाद फिर 50 जोड़े। ऐसे ही ये बढ़ता चला गया। अब इसको बनाते हैं 150, 0 5 5 10 2 200, 0 10 50 250, 300 ... यहाँ पे ए क्या होगा? ए यानी प्रथम पद क्या होगा? 150। D1 पहले निकाल रहे हैं। D1 क्या होगा? T2 माइनस T1 बताया है। ये क्या है? T2, और ये है T1, ये T3 और ये T4। T1 T2 T3 T4। T2 कितना है? 200 माइनस 150 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर D2 निकालेंगे, करेंगे D3 माइनस D2। D3 कितना है? 250 माइनस 200 क्या हो जाएगा? 50। अब निकालेंगे D3। T4 माइनस T3 क्या है? T4 300 माइनस 250 घटाएंगे तो 50। D में सबका मान D1 D2 D3 सबका मान क्या है? 50 50 50। सब सेम है। सेम है तो क्या है? AP है या नहीं? अगर सार्व अंतर D का मान सेम आ रहा है तो AP है, अगर नहीं सेम आ रहा है तो AP नहीं है। इसका सार्व अंतर समान है, अतः यह AP में है। हो गया।
बन गया? नोट हुआ? हो गया? एक का एक बताए हैं और कितना बताया है? 3 बताया है। 2 और 4 घर पे बन जाएगा तुम लोग से। क्वेश्चन बुक ले लो ना किसी से। अब अगला क्वेश्चन है 2 का एक देखो। 2 के एक में ए का मान दिया है 10, कॉमा डी का भी मान दिया है 10। ये मान दिया है और क्वेश्चन में क्या बोला है? दी हुई एपी के प्रथम चर पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ए और डी का मान दे दिया है, ए का 10 डी का भी 10। बोला है एपी निकालने के लिए। अब ये एपी कैसे निकलेगा? वो तो डिफिनीशन में था तो सब में क्या किए, जोड़ते गए एपी निकल गया। अब ये कैसे निकलेगा जबकि ए और डी का मान दिया है? देखो एक होता है क्या, ए कॉमा ए प्लस डी होता है, फिर उसके बाद होता है ए प्लस 2d, फिर उसके बाद होता है ए प्लस 3d, फिर उसके बाद होता है ए प्लस 4d, फिर उसके बाद होता है ए प्लस 5d, उसके बाद होता है ए प्लस 6d। ऐसे ही करके बढ़ता चला जाएगा। पहले ए अकेला है ना, फिर ए के साथ कौन आ गया? डी भी आ गया। फिर ए यहाँ पे कौन कितना डी है? यहाँ पे 1 डी है और यहाँ पे 2 डी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी कितना आया? 3, यहाँ पे कितना है? 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ऐसे ही आगे जाएगी तो 7, 8, 9 ऐसे आएगा। ये फॉर्मूला समझो या कुछ भी समझो, याद रहना चाहिए। और एक होता है अगर हम ए बराबर, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ना ए एन बराबर होता है। अगर इस एन के जगह पे एन बराबर हम लेते हैं, मान लो एन बराबर हम 3 लिए, कितना लिए? 3। जब एन बराबर हम 3 लिए तो इसका जो भी ये संख्या होगा ना, एक घट के आएगा, ये 3 की जगह 2 आएगा। कैसे? फॉर्मूला क्या होता है एन का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब घट के आएगा, देखना कैसे। ए का तो ए ही रह जाएगा प्लस एन का कितना मान लिए? 3 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 3 में से एक जाएगा तो 2, फिर 2 में से डी गुना करेंगे तो 2d। क्या आया? ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। यानी कि एन का हम मान लिए 3 तो घटा तो कितना आया? 2d। अगर हम एन का मान लेते 4 लेते, फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए कुछ नहीं है तो ए प्लस एन क्या लिए हैं? 4, तो 4 माइनस 1 डी का डी। ए प्लस 4 में से एक जाएगा तो 3 और 3 से डी में गुना करेंगे तो 3d। क्या आया? ए प्लस 3d। जब 4 लिए तो घट के कितना आया? 3। अब जब 5 लेंगे तो 4 आएगा और 6 लेंगे तो 5 आएगा। समझ में आया? ये कैसे आया? समझ में आया ना? ये ए प्लस 3d हम यहाँ लिखे ना, ए प्लस 3d कैसे आया होगा? ऐसे ही काम करके आया होगा। 2d लिखे, ए प्लस 2d ऐसे ही आया होगा। इसी का यूज करना है आगे। ए बराबर 10 दिया है, प्रथम पद 10 है, सार्वंतर है डी। निकालना क्या है? एपी निकालना है। एपी निकालना है। ये जो ए दिया है हम इसको a1 लिखे। a1 दिया है 10। अब क्या निकालना है? a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है। a2 के लिए क्या करेंगे? a तो हो गया, ये a के बराबर में हम 10 लिख लिए। अब क्या करना है? a प्लस डी, b दिखाई दे रहा है, a प्लस डी हो गया। a का मान क्या है? 10 प्लस डी का मान है 10, क्या हो जाएगा? 20। अब निकालना है a3। a का मान है a3 क्या होगा? a प्लस 2d, a प्लस 2d। a का मान है 10 प्लस 2 साइन हुआ गुना का, d का मान है 10। आगे बढ़ाएंगे तो 10 प्लस 10 दूना 20, अब ये हुआ 30। अब निकालेंगे a4।
a प्लस 3d। देखो यहाँ पे 3 लिखे हैं तो यहाँ पे घट के कितना हुआ 2, यहाँ पे 4 लिखे तो घट के हुआ 3। a का मान है 10 प्लस 3 गुना d का मान है 10। 10 प्लस 10 से 3 में गुना करेंगे 30, जोड़ देंगे तो 40। AP निकालना था, क्या लिखेंगे, अतः AP बराबर क्या निकला, 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40 ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। AP निकल गया, बन जाएगा तुम लोग से। अब ये AP निकला या ना निकला कैसे पता चलेगा। AP में अगर कोई भी AP में है तो उसका क्या सेम होता है, सार्वंतर सेम होता है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। यहाँ पे T1 ये हुआ 10, T2 हुआ 20, T3 30 और T4 40। अगर 20 में से 10 घटाते तो 10, फिर 30 में से 20 घटाते तो 10, फिर 40 में से 30 घटाते तो 10, यानी पूरा D का मान क्या आया, 10 आया, यानी कि ये AP में है। एक का दूसरा क्वेश्चन है, a बराबर -2 कॉमा d बराबर 0। a बराबर -2 कॉमा d बराबर 0 दिया है। a बराबर a1 क्या लेंगे, -2। अब क्या निकालना है, a2 क्या करेंगे, a प्लस d। a का मान क्या है, -2 प्लस d का मान है 0, जोड़ेंगे तो -2। अब निकालेंगे a3, a प्लस 2d। 3 है तो ये घटाएंगे 2d। a का मान है -2 प्लस 2 गुना d का मान है 0। जब 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब जोड़ेंगे तो -2। उसके बाद निकालेंगे a4। a4 है, 4 है तो घटाएंगे तो a प्लस 3d होगा। a का मान है -2 प्लस 3, 0, -2 प्लस 3 से 0 में गुना किए तो 0, -2 निकला। अतः AP बराबर क्या हो जाएगा, -2, -2, -2, -2, कॉमा -2, कॉमा -2, 1, 2, 3, 4, कॉमा -2, ऐसे ही आगे तक बन जाएगा। समझ में आया। दो में टोटल क्वेश्चन है 5, हम कितना बताए, 2 बता दिए। 3, 4, 5 बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कल प्रॉब्लम लेकर आना, हम बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन है 3, नहीं पूरा टाइम पे ही होगा। 3 का 1 देखो, 3 का क्वेश्चन इतना इजी है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, इतना इजी है। और 3 जो क्वेश्चन दिया है इसने एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। पहला दिया है 3,1, 3,1, -1, उसके बाद दिया है -3, डॉट डॉट। क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है जिसको हम दिखाते हैं A से, और एक और निकालना है क्या, सार्व अंतर, जिसको दिखाते हैं D से। प्रथम पद कौन होगा, यानी कि प्रथम बोलने पे ही आ रहा है ना, पहला होगा। पहला क्या है, 3, यही होगा इसका आंसर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 करके। T2 क्या है, 1 माइनस 3 क्या होगा, -2 हो गया आंसर, बन जाएगा। हाँ एग्जाम में जी, इतना बड़ा कोई सब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। रटोगे, मैथ कहीं रटा जाता है।
अगला दूसरा देखो, -5, -1, 3, 7, -3, -7 डॉट डॉट। क्या निकालना है इसमें? प्रथम पद क्या होगा? जिसको ए से दिखाते हैं, और निकालना है सार्वंतर, जिसको किससे दिखाते हैं? डी से। प्रथम पद क्या होगा? -5 और सार्वंतर T2 माइनस T1, -1 -5 -1 + 5 क्या हो जाएगा? 4। यही हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, ये जो हम अभी बताएं 1 और 2, इसमें का 3 4 बन जाएगा, मुँहे पे तो आंसर निकलेगा। अब अगला क्वेश्चन है 4। 4 में टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 गो है, हम बता रहे इसमें 2 बता रहे हैं, बाकी तुम लोगों को बना के लाना है। 4 का क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यानी कि टोटल 15 तो दे दिया है, लेकिन ज्यादा बनाना नहीं होगा, क्या कि पहले पूछा है कौन कौन एपी में है, पहले खोजो कि कौन कौन एपी में है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बोला है यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहला क्वेश्चन है 4 का 1, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। बोला है पहले क्या कि ये एपी में है या नहीं, किसको लग रहा है ये एपी में है? लग रहा है किसी को? कैसे पता करेंगे कि एपी में है या नहीं? D1 बराबर करते हैं T2 माइनस T1। T2 क्या है? 4 माइनस T1 है 2, घटाएंगे तो क्या होगा? 2। अब D2 निकालते हैं, T3 माइनस T2। T3 क्या है? 8 माइनस T2 4, घटाएंगे तो 4। D4 D3 निकालेंगे तो D4 माइनस D3। D4 क्या है? सॉरी T4 क्या है? 16 माइनस 8। एपी में है? कैसे है? नहीं है। क्या है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। अगर कोई चश्मा लगा कर आया होगा तो उसको दिखाई दे रहा होगा पूरा किसमें? 2 2 दिखाई दे रहा है किसी को? नहीं, सब अलग है। ये 2 है तो ये 4 है, ये तो 8 है। जबकि एपी में क्वेश्चन कब रहता है? जब सब कोई सेम हो, है कि नहीं? ये नहीं है तो क्या लिखेंगे? एपी में नहीं लिखेंगे, सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः एपी में नहीं है। हो गया? नोट हुआ तुम लोगों को? चार का दूसरा, ये लास्ट है। 4 का दूसरा समीकरण है, समीकरण बोल रहे हैं 2, 5/2, 3, 7/2। इसका क्या करना है? पहले क्या देखेंगे? एपी में है या नहीं। एपी में है या नहीं क्या कैसे देखेंगे? T2 माइनस T1 करके। T2 क्या है? 5/2 और T1 2। इसके नीचे 1 लिखे। अब ये हो गया बटा भर के घटा, एलसीएम निकाल ले। 2 के टेबल में 2 है, 5 माइनस 2 है तो 4, 5 में से 4 जगह 1/2। अब उसके बाद निकालेंगे D2। कैसे निकलेगा? T3 माइनस T2 करके। T3 क्या है? 3 माइनस T2 5/2। इसके नीचे 1 लिखे। उसके बाद
इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2, एक के टेबल में 2 है, कितना बार में, 2 बार में, और जब 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 माइनस 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2। अब क्या निकालेंगे, D3, D4 माइनस D3, T4 माइनस T3, T4 क्या है 7/2 माइनस 3 बट्टा में 1 लिखे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 2, 7 माइनस 6, 1/2। एपी में है या नहीं, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों 1/2 है तो एपी में है, एपी में है तो क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ो क्या करना है, इसका आगे का 3 पद और ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है, 3। अभी तक हम यहाँ पे कितना काम किए हैं, D3 का, T1, T2, T3, T4, 4 तक अभी काम किए हैं। आगे का निकालना है कितना, 3 को और निकालना है, क्या निकलेगा, T5, T6, T7, यहाँ तक निकालना है, T5 निकालना है, तो इससे 1 घटाएंगे तो D3 है, D4। फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूला तो नहीं, फॉर्मूला ही समझो, क्या कि हम अगर an बराबर करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का तो कुछ नहीं है प्लस, n की जगह हम कोई संख्या लेते हैं, कौन सा संख्या लेंगे, अगर 5 लेंगे तो 5 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4d हो जाएगा, a प्लस 4d, d4 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 4d, a कितना है 2, प्रथम पद प्लस 4 इंटू d का मान सब में सेम ही आया है, कितना 1/2, 2 प्लस 4 से 1 में गुना किए तो 4/2, 2 का एलसीएम निकला 4 प्लस 4, 8/2। अब क्या निकालेंगे, D5, a प्लस 5d, क्या 2 एकम 2 होगा, a प्रथम पद क्या है 2 प्लस 5, d का मान है 1/2, 2 प्लस 5 एकम 5/2, इसके नीचे 1 लिखे, बटा पर का जोर हुआ, 2 एलसीएम निकाले, 4 प्लस 5 क्या हुआ 9/2, इसको काट दे, कट जाएगा ये 4 बार में। अब क्या निकालेंगे, D6, a प्लस 6d, a प्रथम पद का मान है 2 प्लस 6 गुना d का मान क्या है 1/2, 2 प्लस 6 कम 6 बट्टा में 2, इसके नीचे 1 लिखे तो नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, कहाँ तक है, D5 तक है, D6 निकालना है, a प्लस 6d, प्रथम पद है 2 प्लस 6 गुने d का मान है 1/2, 2 प्लस 6 से 1 में गुना किए 6/2, इसके नीचे 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा पर के जोड़, 4 प्लस 6/10/2, काटेंगे तो 5, 3 पद और आगे निकालना था, ये पहला है, मतलब पहला नहीं, 4 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 निकल गया। अब जो एपी आया है ये तो पहले से दिया था, 3 को और निकाले हैं। अब जो एपी आया है क्या है 2,5/2, 3,7/2, उसके बाद है 4, उसके बाद है 9/2, उसके बाद है 5। हो गया, आगे का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है पूरा 100%। ये एक्सरसाइज हुआ खत्म।